गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह घटना अभी हाल ही में हुए भंडारे में निकलकर सामने आई है। जब रात के 2 बजे एक अंकल जी वॉशरूम के बाहर बैठकर कुर्सी पर सेवा दे रहे थे और साथ वाले सेवादार से बातें करने लगते हैं। दोनों अपनी आप बीती बताते हैं। कैसे ही दोनों यह सत्संगी भाई बाबा जी से जुड़े, राधा स्वामी संत मन से जुड़े और सतगुरु की आज अपार कृपा से सेवादार भी हैं। बाबा जी की इतनी रहमत है कि वहाँ पर पूरा परिवार आता है और सेवा में भी इनका नाम है, सेवा भी करते हैं। तो साध संगत जी, आप लोगों से मेरी एक विनती है कि राधा स्वामी वीडियो देखना आप लोगों को भी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके काम को सपोर्ट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। मैं बाबा जी से विनती करूंगी कि बाबा जी की आप पर भी दया मेहर दृष्टि बनी रहे। तो साध संगत जी, यह घटना वहाँ पर बैठे बुजुर्ग अंकल जी अपने साथ वाले सेवादार भाई से बताते हैं। कहते हैं कि भाई, राधा स्वामी संत मन से मेरा तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, लेकिन एक दिन जब हम अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो हमारे बेटे के लिए राधा स्वामी लड़की मिल जाती है। तो हमें इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं थी कि लड़की वाले राधा स्वामी है, लड़की ने भी नामदान ले रखा है, क्योंकि हम भी भगवान में विश्वास रखते थे, उन्हीं की पूजा हम लोग किया करते थे। अब लड़की राधा स्वामी घर में आ गई तो हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी। जब बेटे की हमने शादी करी, लड़की राधा स्वामी थी, वह लगभग रविवार और वीरवार पास वाले सत्संग घर में जाया करती थी। जिस चीज़ से हमें जरा से भी आपत्ति नहीं थी। हमारा भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। सुबह उठते उस मालिक का शुक्राना अदा करते, पूजा पाठ करते और हम अपने काम पर निकल जाया करते। शाम को आते, खाना खाते, फिर मालिक का ध्यान करते और धन्यवाद करते। ऐसे ही बस हमारा दिन गुजर जाता। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब बहू सत्संगी आएगी तो इतना सब कुछ परिवर्तन हम लोगों के मन में आ जाएगा। अब वह लड़की एक दिन डेरा ब्यास जाने की जिद करती है। साथ ही साथ मेरे बेटे के भी कहती है कि वह भी चले। लड़का हम लोगों से परमिशन लेता है तो हम भी कह देते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी अलग ज़िंदगी है, जैसा बहू कहे वैसा ही तुम करो, जाना चाहते हैं तो चले जाओ। ऐसे ही अब धीरे धीरे करके लड़का तो सत्संगी मन से जुड़ चुका था। अब वह हमेशा बहू के साथ सत्संग डेरे ब्यास जाया करता था। बहू सेवा पर जाती थी, लेकिन बेटा अभी भी पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। तो ऐसे ही उनकी भी ज़िंदगी चल रही थी। अब एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मेरी बहू मेरे पास आती है, कहती है कि पापा जी, सतगुरु जी रात में सपने में आए थे। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास ज़्यादा दिन का समय है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, आप पे जो भी पैसा है या फिर जो भी आप पे थोड़ा बहुत सेविंग हो, वह बच्चों के नाम कर दीजिएगा, ताकि बच्चों का आने वाला भविष्य सही हो सके। अब मैं ये बातें सुन के तो एकदम चौंक ही गया कि मेरी बहू ऐसा मुझसे भला क्यों कह रही है। थोड़े दिन बीतते हैं कि बहू रात में दूध का गिलास लेकर आती है और दूध हम दोनों के लिए कमरे में रखती है। कहती है कि पिताजी, चलती हूँ, आज मेरी अंतिम रात है। सुबह कुछ हो तो डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है और कल से आप लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें सोच के मैं और ज़्यादा परेशान भी हुआ, पर मैंने सोचा क्या पता मेरी बहू का वहम हो, कुछ भी नहीं होगा। अगली सुबह जब बहू को उठाया तो वह नहीं उठी। अब बहू ने तो कहा था कि डॉक्टर को मत बुलाना, लेकिन अब डॉक्टर को नहीं बुलाता तो रिश्तेदार यही सोचते कि खर्चा बचाने के चक्कर में मैं ये सब कर रहा हूँ। रिश्तेदारों के कहने पर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया कि ये अब नहीं रहे। लोगों में एकदम अफवाह फैल गई। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई जो इस लड़की को तो कोई बीमारी भी नहीं थी, ऐसी क्या परेशानी थी जो इस लड़की को लेकर चलती बनी। अब सब रिश्तेदारों में यही बातें थी। लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, कुछ दिन बीते। अंतिम संस्कार के बाद हमने सोचा कि यह बेटी बहुत ज़्यादा बाबा जी को मानती थी,
क्यों ना इसके बाबा जी के घर जाके थोड़ा बहुत इसके नाम का दान पुण्य किया जाए, ताकि इसकी आत्मा को भी शांति मिले और इसकी शायद कुछ इच्छा हो वो भी पूरी हो जाए। हम फिर इस लड़की के नाम से कुछ दान के लिए सामान लेकर निकल पड़े। जब हम निकले तो सीधा डेरे आए। डेरे आकर यहाँ की हवाओं ने मान लो कि हमें अपना ही बना लिया हो। हम यहाँ आए, बाबा जी का सत्संग सुना, उनके विचार सुने, तो हमारा दिल ही नहीं हुआ कि हम यहाँ से जाएं। और काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छी लगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने और आपकी आंटी ने निर्णय लिया कि बेटा तो राधा स्वामी को मानता ही है, क्यों ना हम अपने आगे का जीवन गुरु के नाम करके अपनी ज़िंदगी को सही लक्ष्य दे दे, जिससे कि हमें भी इस 84 की यूनि से छुटकारा मिलेगा। मैं और तुम्हारी आंटी सत्संग सुनते गए। फिर हम दोनों ने सोचा कि हम नामदान लेंगे। नामदान लेने गए तो किसी एक को नामदान के लिए सिलेक्ट किया गया। हमने मना कर दिया। कम से कम 3 से 4 बार जब तक हम नामदान के लिए अप्लाई किया, तो चौथी बार में हम दोनों को एक साथ नामदान मिला। उससे पहले सेवादार हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देते कि आपको नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हम दोनों ने ठान रखा था नाम लेंगे तो अब साथ में ही लेंगे। नामदान लेने के बाद सेवा के लिए निकल जाते थे। सेवा पर आते थे तो काफ़ी हमें अच्छा लगता था। बेटे की दोबारा शादी कर दी। अब बेटा भी खुश है और जो बहू के पहले बच्चे थे वह भी अभी अच्छे से रह रहे हैं। जो नई बहू है बच्चों का खूब ख्याल रखती है, वह भी सत्संग से जुड़ गई है। अब पहली बहू के कारण हम पूरा परिवार हम सत्संगी हो गया है। अब लड़का भी डेरे आता है, सेवा करता है, पास वाले सत्संग घर में भी सेवा के लिए जाता है। ऐसे मैं राधा स्वामी से जुड़ा, वरना मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं भी यहाँ से जुड़ पाऊँगा। अंकल जी बताते हैं कि जब से वह बाबा जी से जुड़े हैं काफ़ी बदलाव उनके जीवन में हुआ है। पहले तो उनके जीवन में सिर्फ खाना कमाना यही मकसद था, लेकिन अब उनके जीवन में सद्गुरु को मानना, उनका शुक्राना करना और सेवा पर आकर लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना, ये सब भी जुड़ गया है, जो कि उन्हें बुरे कर्मों से भी रोकता है। वह अब सभी लोगों से विनम्रता से भी बात करते हैं। कोई उन्हें सामने से बुरा कह भी जाए, लेकिन वह प्यार से ही उनसे बोलते हैं। तो साथ संगत जी, ये होती है गुरु की असली पहचान, जो कि हमें कई कर्म करने से रोक देती है और हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।